प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं धनु लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में केतु जहां भी बैठते हैं वहां से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये धनु लग्न की कुंडली है, यहाँ केतु लग्न में बैठे हैं। धनु लग्न से पंचम भाव हमारा ये आ गया, सप्तम भाव और नवम भाव, तो ये के पूर्ण दृष्टि से जो है यहाँ पर केतुदेव देखते हैं। इनकी जो उच्च राशि है वो है हमारी धनु। यहाँ लग्न है तो ये लग्न में, धनु लग्न में उच्च के हो जाते हैं। नीच राशि है मिथुन और स्वराशि इनकी जो है मीन मानी जाती है। इनके मित्र हैं बुध, शुक्र और शनि, जबकि शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। तो बात करते हैं केतु के विषय में। वैदिक ज्योतिष में केतु को एक मोक्ष कारक, पापी, क्रूर छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। जहां एक तरफ केतु को आध्यात्मिकता का कारक कहा गया है, वहीं केतु तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता और विक्षोभ के भी कारक माने जाते हैं। इन्हें मंगल देवता जैसे परिणाम देने वाला भी कहा जाता है। अपनी महादशा में केतु एक के बाद एक चौंकाने वाली परिणाम दे सकते हैं। इनका अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन कुछ विद्वान मीन राशि को इनका अपना घर मानते हैं। तो इसलिए केतु देवता जिस घर में या जिस राशि में जाते हैं उसके अनुरूप ही परिणाम देते हैं। कुछ विद्वान वृश्चिक राशि को और कुछ विद्वान धनु को केतु की उच्च राशि मानते हैं, और कुछ विद्वान वृष राशि को और कुछ जो है मिथुन राशि को केतु की नीच राशि मानते हैं। इसलिए केतु मायावी होने के कारण प्रायः केतु में लगभग सभी ग्रहों की झलक देखने को मिलती है। सूर्य के समान जलाने वाला, चंद्रमा के समान चंचल, मंगल के समान पीड़ाकारी, बुध के समान दूसरे ग्रहों से शीघ्र प्रभावित होने वाला, गुरु के समान ज्ञानी, शुक्र के समान चमकने वाला एवं शनि के समान एकांतवासी ग्रह केतु को माना गया है। केतु के अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु के साथ केतु की युति मोक्षदायक होती है। अतः शुभ केतु का प्रभाव व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। लग्न या नवम भाव पर केतु का शुभ प्रभाव हो तो ऐसे जातक कट्टर धार्मिक होते हैं। योग कारक ग्रह के साथ या लग्नेश के साथ केतु का प्रभाव व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, केतु देवता के विषय में ये कहा जा सकता है कि ये अपनी मित्र राशि और शुभ भाव में ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। पहले यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे ये धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली में केतु उच्च के हो जाते हैं। तो इसलिए पहले यानी अपने लग्न में, दूसरे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में केतु देवता अपनी दशा, अंतर्दशा में शुभ फलदायक होते हैं। तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, यहाँ 7वें भाव में मिथुन राशि है, यहाँ केतु देवता नीच के माने जाते हैं। 8वें भाव में, 9वें भाव में और द्वादश भाव में केतु देवता अपनी क्षमता के अनुसार अपनी दशा,
और अंतर्दशा में जातक को कष्ट देते हैं। ये कहा जा सकता है कि इन भाव में यह अशुभ होते हैं। अब जैसे यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली में सूर्य देवता, मंगल देवता, बृहस्पति देव और बुध देव ये योग कारक या मित्र ग्रह माने गए हैं। सूर्य देवता को क्यों योग कारक माना गया है? क्योंकि सूर्य देवता जो है हमारे यहाँ पर नवमेश हैं, भाग्येश हैं। मंगल देव पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं। बृहस्पति देव हमारे लग्नेश हो गए और चतुर्थेश हो गए। और बुध देव जो है हमारे धनु लग्न की कुंडली में सप्तमेश और दशमेश हो जाते हैं। अब धनु लग्न की कुंडली है, इस धनु लग्न की कुंडली में शनिदेव यहाँ पर द्वितीयेश और तृतीयेश हो जाते हैं, इसलिए ये मारक ग्रह या शत्रु ग्रह कहे गए हैं। चंद्रदेव यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली में अष्टमेश हो जाते हैं, इसलिए ये भी योग कारक नहीं है। और शुक्रदेव जो है हमारे षष्ठेश और एकादशेश हो जाते हैं, जिसके कारण शुक्रदेव भी धनु लग्न की कुंडली में कारक नहीं माने जाते हैं। तो यदि धनु लग्न की कुंडली हो और उसमें केतु का कुंडली में केतु के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कुछ उपाय आपको बताए हैं, जिन उपायों को करने से आप केतु के दुष्प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने कर्म क्षेत्र में कुसंगति और व्यसन से दूर रहें। दूसरी बात, आवश्यकता से अधिक ना सोचें, न कभी नकारात्मक सोच न रखें। जीव जंतुओं की सेवा करने से तथा उन्हें खाना खिलाने से केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। तीसरी बात, केतु से संबंधित दान जैसे शीशे का बर्तन, बहुरंगी कपड़ा, खट्टे फल, गुड़, अन्न तथा सप्तधान्य इत्यादि का दान करें। यदि केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उसमें भगवान गणेश जी की आराधना करें। इन उपायों को करने से कुंडली में केतु का जो दुष्प्रभाव है उसको दुष्प्रभाव को समाप्त करने में हमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि केतु के फलों में बलाबल के अनुसार कमी या वृद्धि जो है हमें जाननी चाहिए। तो आइए धनु लग्न की कुंडली के विभिन्न भाव में केतु के शुभाशुभ फल जानने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले स्थान में यहाँ पर धनु लग्न है। धनु लग्न में केतु जो है उच्च के माने जाते हैं, इसलिए अपने उच्च के केतु के प्रभाव से जातक का जो शरीर है वो बड़ा स्वस्थ रहता है और कठोर परिश्रम के द्वारा सभी बाधाओं पर ऐसा जातक विजय पा लेता है। शत्रु परास्त रहते हैं, संतान का दुख होता है, राजदंड का भय बना रहता है, सुख शांति में भी कुछ कमी रहती है, चिंताएं घेरे रहती हैं। फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जातक को भूमि, भवन और वाहन का पूरा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। यदा कदा उदर पीड़ा, अपच और गैस की बीमारी बनी रहती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। यहाँ द्वितीय भाव में आप देख रहे हैं मकर राशि है, जिसका स्वामी है शनि, जो केतु का मित्र है। ऐसे अपने धन और कुटुंब के भाव में द्वितीय भाव में यहाँ पर केतु के मित्र राशिस्थ होने के कारण कौटुंबिक सुख में जातक को कुछ कमी आती है। पिता से, संतान से और पत्नी से जातक का यदा कदा वैमनस्य बना रहता है। ऐसे जातक को धनोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। व्यापार से थोड़ा लाभ होता है। भूमि, भवन और वाहन का जो सुख है वो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। शत्रु दुख देने वाले होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो जीवन है वो उतार चढ़ाव
और सुख दुख से भरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरा भाव जो है हमारा, ये हमारा छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का है, साहस का भाव है। यहाँ पर देख रहे हैं आप शनि की कुंभ राशि में केतु के यहाँ पर तृतीय भाव में विद्यमान होने से जातक को भाई बहन के सुख में कुछ कष्ट का अनुभव होता है। यहाँ पर बनते बनते बनाए हुए जो काम हैं वो बिगड़ जाते हैं। कोई भी कार्य जो है कभी समय पर पूरा नहीं हो पाता। राज्य से सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती। कठोर परिश्रम से जातक अपने खर्च की पूर्ति करता है, लेकिन ऐसा जातक बड़ा हिम्मती और धैर्यवान होता है और धीरज से कार्य करता रहता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में देख रहे हैं यहाँ पर मीन राशि है। जहाँ पर मीन राशि में केतु को स्वराशि इनका माना गया है। तो गुरु की यहाँ पर मीन राशि में चतुर्थ भाव में माता भूमि भवन वाहन का जो भाव है हमारा, यहाँ पर केतु के विद्यमान होने से माता के सुख में कुछ कमी रहती है। भूमि का, मकान का सुख भी जो है जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। घरेलू संकट घेरे रहते हैं। ऐसा जातक सुख प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील बना रहता है। बड़े कष्ट के उपरांत भोग का सुख मिल पाता है। पत्नी के अतिरिक्त सभी जो कुटुंबी हैं वो प्रायः वैमनस्य रखते हैं। ऐसा जातक जो होता है वो बड़ा हठी, परिश्रमी और धैर्यवान होता है। संतान का अल्प सुख ही ऐसे जातक को प्राप्त हो पाता है। जीवन संघर्ष के साथ बराबर चलता है। यदा कदा जातक को रक्तचाप और हृदय पीड़ा भी बनी रहती है। हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जो हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है, यहाँ पर देख रहे हैं मेष राशि है, यानी कि मेष राशि का स्वामी है मंगल। तो ऐसे अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर पंचम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से हानि उठानी पड़ती है। विद्या में कठिनाइयों के बाद थोड़ी सफलता मिलती है। जातक कठिन परिश्रम वाला होता है। विरोध के बावजूद वह संघर्ष कर अपना काम बना लेता है और अपने लिए नाना प्रकार के उपाय करके उसकी पूर्ति कर लेता है। अपने बल पर ऐसा जातक सुख साधन जुटाता है, शरीर से स्वस्थ रहता है, आयु पूरी भोगता है और ऐसे जातक की पत्नी उसकी सदा सहयोगी बनी रहती है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की। छठा भाव जो है हमारा शत्रु रोग का भाव है, झगड़े झंझट का भाव है। यहाँ पर अपने मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर प्रभाव रखता है। झगड़े झंझट में विजय और सफलता प्राप्त करता है। धैर्य और परिश्रम के साथ अपना कार्य निकालता है। व्यापार में परिश्रम से ऐसे जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। संतान का सुख है, पर पिता से विरोध भी उसको झेलना पड़ता है। ऐसे जातक को प्रायः अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है। आकस्मिक रूप से विकलांग होने की भी संभावना बनी रहती है। भूमि भवन का सुख विवाद में रहता है और राजदंड का भय भी जातक को बना रहता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव हमारा ये जाया भाव है, पत्नी का भाव है और दैनिक व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर देख रहे हैं मिथुन राशि है। मिथुन राशि में जो है केतु नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ सप्तम भाव में केंद्र में यानी नीच के केतु के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से हानि का सामना करना पड़ता है। व्यापार में भी जातक को परेशानी उठानी पड़ती है। परिश्रम जीवन सुखी बनाने के लिए जातक को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। कुटुंब का सहयोग उतना जातक को नहीं मिल पाता। रोग जो है घेरे रहते हैं। अनेक इच्छाएं जातक की अपूर्ण रह जाती हैं। लेकिन जातक विदेश से संबंधित धन प्राप्त करता है। भूमि भवन व माता का सुख जो है सामान्य रूप से ही जातक को मिल पाता है। जीवन में धैर्य से परिपूर्ण रहता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में देख रहे हैं कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, यानी अपने शत्रु की चंद्रमा की कर्क राशि में स्थित अष्टम भाव में केतु के प्रभाव से जातक के जीवन पर संकट बने रहते हैं। विकार रहता है, उदर विकार रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसा जातक
बड़े परिश्रम से जो है जीवन यापन करता है। प्रायः शत्रु प्रबल रहते हैं, संतान का दुख, परिवार का क्लेश बना रहता है। फिर भी ऐसा जातक प्रयत्न करके अपने जीवन में सुख प्राप्त कर लेता है और दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जो हमारा नवम भाव भाग्य भाव है। यहाँ पर अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति में बाधाएं आती हैं। परिश्रम, साहस, धैर्य का भी भाग्य दुर्बल रहता है। बहुत संघर्ष के बाद निराशा ही हाथ लगती है। सारे अरमान जातक के अधूरे रह जाते हैं। जीवन इसी प्रकार व्यतीत होता है। किसी प्रकार खर्च की पूर्ति करता है और आयु सामान्य बनी रहती है। हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में देख रहे हैं कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी है बुध। तो अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित दसम भाव में केतु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। पर ऐसा जातक अधिक धनी और अधिक सुखी नहीं बन पाता। भाई बहन का सुख भी जातक को मिलता है। विदेश से धन की प्राप्ति होती है, पर कभी कभी राजदंड का भय भी जातक के साथ बना रहता है। यदा कदा शत्रु भी जो है काम बिगाड़ने वाले होते हैं। उदर पीड़ा, रक्तचाप का विकार जातक को यदा कदा परेशान करता है। ऐसा जातक आयु पूरी पाता है और ऐसे जातक की जो संतान है वो बड़ी यशस्वी होती है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ यानी कि तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। तो इसे अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से एकादश भाव में जातक को आमदनी में सफलता मिलती है। परिवार का थोड़ा बहुत विरोध जो है जातक को झेलना पड़ता है। शत्रु भी बड़े प्रबल रहते हैं। अपना कार्य जो है ऐसा जातक समय पर पूरा नहीं कर पाता। अकारण भागदौड़ जीवन में बनी रहती है, जिसके कारण वो बराबर परेशान रहता है। संतान और पत्नी का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। माता का सामान्य सुख जातक को मिलता है। यदा कदा भाई भी जो है वो शत्रु बन जाते हैं। फिर भी किसी प्रकार से इन प्रकार ऐसा जातक अपने जीवन को व्यतीत करता है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ द्वादश भाव में देख रहे हैं वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, यानी कि अपने शत्रु मंगल के घर में द्वादश भाव में केतु का विद्यमान होना जातक के खर्चों में वृद्धि करता है। जातक को अपने खर्चों के कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। संकटों का सामना भी करना पड़ता है। शत्रु बराबर जो है नीचा दिखलाते हैं। व्यापार में घाटा हो जाता है और यदि वो नौकरी में है तो एक स्थान पर जो है टिक नहीं पाता। परेशानी के साथ जो है जीवन की गाड़ी को चलाता रहता है। लेकिन पत्नी से और संतान का सुख जो है जातक को मिलता है। लेकिन यदा कदा मित्र भी जो है वो विश्वासघात कर जाते हैं। ऐसे जातक को नेत्र का कष्ट बना रहता है। जीवन उतार चढ़ाव भरा रहता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने धनु लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार से नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।